हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महफूज स्टडी पॉइंट में। चलिए देखते हैं आज हम अपने संधि के सेकंड पार्ट को। इससे पहले हमने एक पार्ट और कर लिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो निरोग में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो निर्जन में प्रयुक्त संधि है विसर्ग, निधन जन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है वात प्लस अनुकूल, वात प्लस अनुकूल, वातानुकूल, वात प्लस अनुकूल। इसका सही आंसर होगा वात प्लस अनुकूल, क्योंकि वात प्लस अनुकूल बी वाले ऑप्शन में भी है, लेकिन बी वाले ऑप्शन में अनुकूल में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ना के नीचे बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र या ब्रह्मा अस्त्र या ब्रह्मा प्लस अस्त्र। तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उच्च प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, उद प्लस श्वास या उच्च प्लस वास। तो 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस श्वास व्यंजन संधि का उदाहरण है। पृथ्वी उत्तर का सही संधि विच्छेद है पृथ्वी प्लस पिरा प्लस त्युत्तर, पृथ्वी प्लस उत्तर या पृथ्वी प्लस युत्तर या पृथ्वी प्लस उत्तर। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी प्लस उत्तर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है नमा प्लस ते, नम प्लस ते या ऑप्शन सी नमः प्लस ते या ऑप्शन डी नमा प्लस ते। तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी नमा प्लस ते, विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोष का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन ए सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, सा प्लस तोष या फिर सन प्लस तोष। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सम प्लस तोष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल या उत प्लस जल या उत प्लस ज्वल। तो सही संधि विच्छेद होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस ज्वल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है विश्व प्लस मित्र, विश्वा प्लस मित्र या विश्वाह प्लस मित्र या विश्व प्लस अमित्र। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विश्व प्लस अमित्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम का सही संधि विच्छेद है सम प्लस गम या सम प्लस गम या संग प्लस गम या फिर डी सन प्लस गम। तो संगम का सही संधि विच्छेद है सम प्लस गम, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो स्वागत में प्रयुक्त संधि है यड़ संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो भानुदय में हमारी प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो आंसर होगा हमारा गुण संधि, सूर्य प्लस उदय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो हरिश्चंद्र में हमारी प्रयुक्त संधि है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चारण प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो उच्चारण में प्रयुक्त संधि कौन सी है?
उत्धन चारण व्यंजन संधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है उल प्लस लेख, उत प्लस लेख, या उल प्लस लेख, या फिर डी उल उ प्लस आलेख। तो उल्लेख का सही संधि विच्छेद होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस लेख। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अत्य प्लस आचार, अति प्लस चार, अत्य प्लस चार, या अति प्लस आचार। तो अत्याचार में सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर डी। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, या दिग प्लस अंबर, या फिर दिग प्लस अंबर। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर बी, दिग प्लस अंबर। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है उत प्लस डयनम, उड प्लस डयनम, उद प्लस डयनम, या उड प्लस डयनम। तो उड्डयन का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस डयनम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्विकार में संधि है विसर्ग संधि, निधन विकार। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या फिर यड़ संधि। तो इसमें सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिरवण का सही संधि विच्छेद है शिरा, शिरो प्लस अन, या शिराव प्लस अन, शिराव प्लस अन, या शिरो प्लस अन। तो शिरवण का सही संधि विच्छेद है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिरो प्लस अन। इसमें आयादी स्वर संधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद है काव्य प्लस उर्मी, काव्य प्लस उर्मी, कवि प्लस उर्मी, या काव्य प्लस वियोर्मी। तो काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद है काव्य प्लस उर्मी, ऑप्शन नंबर बी। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्य प्लस गिरह, सत प्लस आग्रह, सत्य प्लस गिरह, या सत्य प्लस आग्रह। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है नी प्लस उत्तर, निधन उत्तर, निर प्लस उत्तर, या फिर निह प्लस उत्तर। तो निरुत्तर का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर डी, निधन उत्तर। इसमें विसर्ग संधि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनः प्लस भाव का अर्थ है मन भाव, ऑप्शन नंबर बी, मनः याव, या ऑप्शन सी मनोभाव, या ऑप्शन डी मन याव। तो मनः प्लस भाव का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, मनोभाव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नी प्लस विकार का अर्थ है ऑप्शन ए, नी विकार, या ऑप्शन बी, निर्विकार, निविकार, या निह विकार। तो 78 का ऑप्शन नंबर वी, विसर्ग संधि, निर्विकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सज्जन का सही संधि विच्छेद है सज प्लस जन, सत प्लस जन, सज प्लस ना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, सा प्लस जन। तो सज्जन का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर बी, सत प्लस जन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है व्यंजन संधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है ऑप्शन ए, स्वर संधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निराधार में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निराधार में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है अतएव, ऑप्शन ए बी है नरेंद्र, ऑप्शन सी है सज्जन, ऑप्शन डी है सदैव। तो हमारा ऑप्शन सही होगा अतएव, अतएव में विसर्ग संधि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है सप्तर्षि, निराधार, सत्कार, या फिर हिमालय। व्यंजन संधि पूछी है तो व्यंजन संधि का उदाहरण है ऑप्शन नंबर
सी सत्कार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि को, गुण संधि को, वृद्धि संधि को या फिर यड़ संधि को? आ प्लस ई बराबर ए, तो ये व्यक्त करता है गुण संधि को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या ऑप्शन डी दीर्घ संधि? तो सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र, उदाहरण है हमारा व्यंजन संधि का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध प्लस गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर गुण संधि? अधो प्लस गति बराबर अधोगति, ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उतार, आहार, उदार या फिर उद्धार? तो उत प्लस हार से बनेगा हमारा ऑप्शन डी उद्धार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीर्घंचल का सही संधि विच्छेद है? दीर्घ प्लस अंचल, दीर्घंचल, दीर्घम प्लस अचल, दीर्घ प्लस अंचल या दीर्घ प्लस चल? तो दीर्घंचल का सही संधि विच्छेद है हमारा दीर्घ प्लस अंचल, व्यंजन संधि का उदाहरण है इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पर्या प्लस वरण, परि प्लस आवरण, परिधि प्लस आवरण या परिधि प्लस आवरण? तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है परि प्लस आवरण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन का सही संधि विच्छेद है? पा प्लस अवन, पा प्लस वन, पो प्लस अन या पाओ प्लस अन? तो पवन का सही संधि विच्छेद है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक मात्रा वाला जो होता है इस पे पो प्लस अन पवन होता है, और ये दो मात्राओं वाला जो होता है हमारा औ, तो इससे बनता पावन। तो आप इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि? यथार्थ में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि? तो महोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि? तो मतैक्य, इसमें आपको ये दो मात्राएं पहचाननी हैं। जिसके ऊपर दो मात्राएं होती हैं तो आपको समझ लेना है कि वो वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यशोधरा शब्द का सही संधि विच्छेद है? यशो प्लस धरा, यश प्लस अधरा, यश प्लस उधरा या यशा धन धरा? तो यशोधरा का सही संधि विच्छेद है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसमें विसर्ग संधि है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।